सावन का महीना पूरी तरह से देवों के देव यानी महादेव को समर्पित होता है और इस दौरान जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से शिव की पूजा एवं जलाभिषेक करते हैं तो उनको पापों से मुक्ति मिल जाती है। सावन के इस पावन दिनों में भक्त शिव मंदिर या फिर प्रमुख ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जाते रहते हैं। आज हम आपको महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि इसका निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने किया था। लगभग 1740 से 1760 के आसपास पुराने मंदिर के स्थान पर कराया गया था इसका निर्माण। इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में कई साल लग गए थे। कई लोगों का यह मानना है कि मंदिर के निर्माण में बड़ी रकम भी लगी थी। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि यहाँ कई ऋषि एक साथ रहा करते थे, लेकिन इनमें से कई ऋषि गौतम ऋषि से ईर्ष्या क्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्होंने कहा कि पाप मिटाने के लिए आपको देवी गंगा को यहाँ लाना होगा। इसके बाद गौतम ऋषि इसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना करके उनकी पूजा करने लगे। तपस्या के बाद भगवान से प्रसन्न होकर माता पार्वती के साथ प्रकट हुए। इसके बाद उन्होंने वरदान में गंगा को भेजने के लिए बोला, लेकिन देवी ने कहा कि यदि शिवजी इस स्थान पर रहेंगे तो वह भी यहीं रहेगी। इसके बाद शिवजी वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने के लिए तैयार हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के अलावा आप यहाँ कई बेहतरीन जगहों पर घूमने के लिए भी जा सकते हैं, जैसे अंजनेरी हिल्स, पांडवलिनी गुफाएं, मुक्तिधाम मंदिर, पंचवटी और सप्तसिंगी जैसी जगहों पर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर और गांव ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। इस गिरी को शिव का साक्षात रूप माना जाता है। इसी पर्वत पर पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल सेवा और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी या ऑटो लेते समय मोल भाव का ध्यान रखें एवं पूरे नासिक घूमने के लिए टैक्सी सिर्फ 2500 से ज्यादा किराया नहीं लेती। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की पूजन विधि में उज्जैन और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की भांति बांकेश्वर महादेव की एक राजा की भांति प्रत्येक सोमवार को शाही सवारी निकाली जाती है। त्र्यंबकेश्वर महाराज 5 मुखी सोने के मुखौटे को पालकी में बिठाकर गांव में भ्रमण कराया जाता है। पुराणों के अनुसार कहा गया है कि गांव में घूमने के पश्चात कुशावर्त घाट तीर्थ में स्नान कराया जाता है। पुराणों के अनुसार गोदावरी नदी पहले गायब हो जाया करती थी। कुशावर्त कुंड वह स्थान है जहां गौतम ऋषि ने गोदावरी नदी को अपने तप के बल पर एक कुशा से बांध दिया था। तभी से इस स्थान पर कुशावर्त नामक कुंड स्थापित है। इसके बाद मुखौटों को वापस मंदिर में लाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है। इस यात्रा से एक अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ शिवरात्रि तथा सावन के सोमवार के दिनों में ज्यादा देखने को मिलती है। इन दिनों में आने वाले भक्त अपने आराध्य देवता भगवान शिव की पूजा करने सुबह स्नान करके समय पे मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं।